हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैगनआर के बारे में। अगर आप ये कार लेने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कितना इसका प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट करें तो कितना का ईएमआई आएगा, इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में 3 तरह के प्लान जानेंगे। सबसे पहले 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का। कितना का ईएमआई आएगा इसमें जानेंगे। कम से कम डाउन पेमेंट और थोड़ा सा बढ़ाकर अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना का ईएमआई आएगा, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दूसरा चीज़, इसमें देखने वाले हैं बेस मॉडल पर कितना उसका प्राइस है, कितना का ईएमआई आएगा। और फिर मिड रेंज में देख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जिसका प्राइस होगा, ये देख लेंगे कितना इसका आता है, डाउन पेमेंट करने पे कितना का ईएमआई बनता है। तो चलिए, टॉप वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो जाता है, फिर टॉप वेरिएंट वैगनर लेने कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टॉप वेरिएंट में जितना प्राइस में आप वैगनर लीजिएगा, दूसरी कार अच्छी कार मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मिड रेंज और बेस मॉडल की बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बेस वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस आप यहाँ पे देखोगे, एक शोरूम प्राइस इसका 5,78,000 रुपये आपका लगने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगेगा, टोटल 57,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज इसमें आपका लग जाएगा। अदर चार्ज इसमें आपका 500, इंश्योरेंस चार्ज आपको यहाँ पे 28,000 रुपये लगभग लग जाएंगे। टोटल प्राइस 6,64,783 रुपये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कुछ अदर एसेसरीज भी जो कस्टमर होता है वो जुड़वाता है, तो फिर प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। लगभग ये प्राइस इतना ही होता है। पटना के शोरूम से इतना प्राइस आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने स्टेट से देख रहे हैं, कोई अदर स्टेट से, तो फिर वहाँ पे प्राइस थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो चलिए, अब 6,64,000 पर कितना का डाउन पेमेंट करें, कितना का ईएमआई बनता है, आगे इस वीडियो में जानते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरिएंट को चेंज करेंगे और मिड रेंज में, जिसमें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा और कंट्रोलिंग मिल जाएगा आपको स्टीयरिंग पे, तो फिर उसका कितना प्राइस लगेगा वो भी इस वीडियो में देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो LXI 1.0 6.65 लाख, ये हो गया VXI 1.0 7.15 लाख। ये सारे यहाँ पे मॉडल आप देख पा रहे हो। और बेस वेरिएंट LXI 1.0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ZXI 1.2। इसमें आपका इंजन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, 1197 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलेंगे, और बेस वेरिएंट में 998 सीसी का ही इंजन है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप 7.5 लाख का, अगर आप ZXI 1.2 ये वेरिएंट लेते हैं, बाकी बेस मॉडल तो आपको 1000 सीसी से अंदर ही मिलेगा। बाकी इसमें अगर आप हाई जाओगे तो 8,77,000 तक में आपको इसमें वैगनआर मिल जाएगा। लेकिन 8 लाख तक में अगर आप और भी दूसरी कार लेना चाहेंगे तो आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए वैगनआर 7-7.5 लाख तक ठीक ठाक है, और 7 लाख VXI 1.0 भी ठीक है। लेकिन वही बात है, इसमें आपको इंजन 998 सीसी ही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको कार लेना है। तो मैं यहाँ पे 6,65,000 और 7,54,000 इन दोनों कार का यहाँ पर देख लेंगे, कितना का डाउन पेमेंट करे तो कितना की EMI बनता है, और कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट लगाता है वो भी इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा बैंक कितना ब्याज लगाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9%, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.80%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.20%, HDFC बैंक 9.40%, फेडरल बैंक 9%, एक्सिस बैंक 9.40%, सेंट्रल बैंक 8.20%। इस तरीके से यहाँ पे कुछ बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 8.35%। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9.10% यहाँ पर ले लेते हैं। 9% लगभग यहाँ पे ले लेंगे, 9 से 10%, 10% यहाँ पर लेकर देख लेंगे कितना का इसमें आपका EMI आता है। क्योंकि और भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पे लग सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे चार्ज होते हैं, प्रोसेसिंग फी और भी बहुत कुछ यहाँ पे होता है। तो लगभग 10% यहाँ पे ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मारुति सुजुकी वैगन-आर LXI 1.0 बेस वेरिएंट यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका प्राइस आपने देखा 6,65,000, और 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको लोन कराना पड़ जाएगा 5,64,783 रुपये का लगभग, जिसमें 5 साल के लिए देखते हैं, 4 साल भी देखेंगे, 3 साल भी देख लेंगे। 5 साल के लिए अगर आप देखते हैं तो आपका EMI निकल कर आएगा 11,999 रुपये पर मंथ, यानी कि लगभग 12,000 रुपये, जिसमें आपका टोटल 7,19,000 रुपये लग जाएंगे। ब्याज इसमें आपका लगेगा 1,55,000। तो 5 साल में इतना आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं 4 साल। सेम डाउन पेमेंट में 4 साल में आप देखोगे तो इसमें आपका 14,324 रुपये पर मंथ आपका इसमें EMI लगेगा, और यहाँ पे आपका टोटल 1,22,000 रुपये यहाँ पे आपके ब्याज टोटल लग जाएंगे। अब यहाँ पे 3 साल कर लेते हैं
तो 3 साल में आप ज़्यादा यहाँ पे EMI भरोगे 18,223 रुपये पर मंथ, 1 लाख के डाउन पेमेंट पर, और आपका यहाँ पे टोटल ब्याज 91,000 रुपये लगेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 5 साल में ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन EMI भी कम हो जाता है। तो 18,000 रुपये यहाँ पे लगभग आपका लगने वाला है पर मंथ अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं। तो 5 साल ही बेहद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 5 साल में बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि 5 साल में आपका EMI भी कम लगता है और ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये बात तो है। तो अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट। अगर आप ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग 2 से 2.5 लाख तक डाउन पेमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लगभग 2.5 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं। अगर आप 2.5 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो फिर 5 साल में आपका कितना बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 8,812 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपका EMI निकल कर आएगा, जिसमें आपका ब्याज 1,13,000 रुपये लग जाएंगे। लेकिन इसमें EMI बहुत ही कम है। उसी तरह इसको यहाँ पे हम 4 साल कर लेते हैं, तो 4 साल में आपका 10,519 रुपये पर मंथ आपका निकल कर आएगा, जिसमें 90,000 रुपये आपके टोटल ब्याज यहाँ पे लग जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे मैं अब 3 साल कर देता हूँ, तो 3 साल का आपका यहाँ पे देखोगे तो 3 साल का 13,383 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो आप यहाँ पे एक आइडिया समझ गए होंगे कितना का डाउन पेमेंट करें तो कितना की EMI बन सकता है। तो लगभग 2.5 लाख डाउन पेमेंट ये ठीक ठाक रहेगा। अगर 1 लाख में लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ब्याज यहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ZXi मॉडल पर, जिसका प्राइस आपने देखा 7 लाख रुपए। यहाँ पे देखो ZXi 1.20 7,54,000 रुपये, लगभग यहाँ पे 7.5 लाख रुपए इसका प्राइस आ जाता है। तो आप इसमें 1.5 लाख रुपए लगभग आपको डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे। लगभग अगर 1.5 लाख डाउन पेमेंट करके लाते हैं 5 साल के लिए, आपका इसमें 12,823 रुपये पर मंथ आपका आएगा, जिसमें आपका ब्याज 1,65,000 रुपये लग जाएंगे। और आप अगर यहाँ पर और भी कम करना चाहते हैं, 4 साल लेना चाहते हैं, तो 4 साल में आपका यहाँ पे 15,306 रुपये पर मंथ आपका EMI निकल कर आएगा। और यहाँ पे ब्याज भी आप देख लो साथ में। आप अगर यहाँ पर 3 साल करना चाहते हैं तो फिर 3 साल यानी कि 36 महीने 19,000 रुपये, 19,500 रुपये लगभग यहाँ पे आपको EMI देना पड़ेगा। तो 5 साल यहाँ पर ठीक है, बाकी अगर आप दे सकते हैं 3 साल के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, आप 3 साल में आगे बढ़ सकते हैं जिसमें आपको ब्याज भी कम लगेगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 लाख का डाउन पेमेंट। अगर आप 3 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो 3 साल के लिए आपका EMI आएगा 14,633 रुपये पर मंथ। ये लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरी आप जोड़ोगे कार में तो उसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो लगभग इतना एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3 साल के लिए लगभग 14,500 रुपये आप यहाँ पे देखो। और अगर हम यहाँ पे 4 साल कर देते हैं तो 4 साल में 11,502 रुपये पर मंथ आपका आएगा, जहाँ पे 98,000 रुपये टोटल यहाँ पे आपका ब्याज लगने वाला है। एंड अगर यहाँ पे आप 5 साल कर देते हो तो फिर 5 साल के लिए आपका यहाँ पे लगभग 1,24,000 रुपये टोटल ब्याज लगने वाला, जहाँ पे 9,636 रुपये पर मंथ इतना का EMI बनेगा। ये मिड रेंज में आ गया ZXi 1.20, जिसमें आपको AC, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कंट्रोलिंग भी यहाँ पे मिल जाएगा जो स्टीयरिंग होता है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा कि किस प्राइस में कौन सा कार आप ले सकते हैं। बाकी एक आइडिया अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी कार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।